देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। और हमने सबसे पहले सर्वप्रथम 27 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता को हमने जिस प्रकार से एसआईआर की जल्दबाजी, अपारदर्शिता, इनकी मंशा, अल्प समय और टाइमलाइन और खतरे को सबके समक्ष रखा था, जो इनकी असली हिडन एजेंडा जो था, सबसे पहले 27 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने जो है इस बात को जो है रखा था। हमको रिडिक्यूल करने की कोशिश की गई, सूत्रों के हवाले से घुसपैठियों संबंधित खबरें प्लांट कराई गई और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में ही इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं दिया। लेकिन किस प्रकार से सूत्रों के हवाले से हमको रिडिक्यूल करने की कोशिश की गई, घुसपैठिया का खबर चलाया गया, प्लांट कराया गया, आज सब लोग जो हैं नंगे हो चुके हैं। मुझ पर व्यक्तिगत हमले भी किए गए। फिर हम सभी इंडिया अलायंस के नेता एक साथ बैठे, हमारे लोग दिल्ली और पटना से चुनाव आयोग से मिले, लेकिन कभी भी चुनाव आयोग का रवैया सकारात्मक, सृजनात्मक और सहयोगात्मक नहीं रहा। 9 जुलाई को हम लोगों ने बिहार बंद किया। राहुल गांधी जी भी बिहार बंद में शामिल हुए और लगातार जो है विधानसभा हो या संसद हो, लोगों ने एसआईआर के प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाया, विरोध किया। मैंने बीजेपी छोड़ सभी पार्टियों के नेताओं को पत्र लिखा था, एनडीए के भी नेताओं को पत्र लिखा था, लेकिन केवल भाजपा के नेताओं को हमने पत्र नहीं लिखा था। उनका जवाब भी आया सब नेताओं का, और सब लोगों ने समर्थन भी जो है जताने का काम किया। 300 से भी अधिक सांसद जो हैं पैदल मार्च किए, घंटों जो है सांसदों को डिटेन रखा गया। हमारी पार्टी कोर्ट भी गई, हमने सड़क, सदन, संसद, लगातार जो है इस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ने का काम किया। और मैं देश के सभी विपक्षी दलों को, जैसे कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, सीपीआई, एमएल, सीपीएम, सीपीआई, जीएमएम को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं मैडम सोनिया गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को, खड़गे जी को, ममता जी को, अभिषेक जी को, शरद पवार साहब को, स्टालिन साहब को, हेमंत सोरेन जी को, उद्धव ठाकरे साहब को, दीपांकर भट्टाचार्य जी को, एमए बेबी साहब जी को, डी राजा जी को भी साधुवाद देना चाहूँगा। साथ ही सिविल सोसाइटी के मेंबर्स योगेंद्र यादव जी और उनके टीम, शानदार और तेज तर्रार अधिवक्ताओं को भी जो है मैं धन्यवाद जो है देना चाहूँगा। लोकतंत्र, संविधान और वोट बचाने की हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा, लेकिन आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो इंटरिम ऑर्डर है और हमारी एक एक चीज़ों पर पैनी नज़र रहेगी। जैसे शुरुआती दौर से जिस प्रकार से धांधलियाँ की जा रही थी, ज़बरदस्ती वोट काटे जा रहे थे, बेईमानी हो रही थी, उस पर हम लोगों की अंत तक पैनी नज़र रहेगी। कौन अधिकारी कहाँ, कैसे, क्यों और किसके इशारे पर क्या कर रहा है, हमारे संज्ञान में है। हमारी पार्टी लाठी की ही नहीं, अब लैपटॉप, डेटा, एआई और डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस
पर भी बेहतर तरीके से काम करती है। जो हम लोगों ने तथ्य दिया, इसमें आरजेडी की बड़ी भूमिका, चाहे डेटा एनालाइजिंग की हो, माइनिंग की हो, इन सब में हम लोगों ने पूरा बेहतर तरीके से काम करती है। अगर ये ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो इनकी पोल खोलते हम लोग रहेंगे। आज भी कल भी हम लोगों ने जारी किया था भाई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का तो 2 EPIC नंबर है, एनडीए के ही है, भाजपा के हैं, एनडीए के सांसद के भी हैं, एनडीए के मेयर के भी हैं, एनडीए के MLC के भी हैं। कितने पैमाने पे गड़बड़ी चल रही थी, कितना हमको लोगों ने गाली दिया। और आश्चर्य की बात है, चुनाव आयोग चुप रहे। चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं, इलेक्शन कमिश्नर, एक बार भी पार्लियामेंट हुआ, बिहार बंद हुआ, सदनों में, सुप्रीम कोर्टों में लोगों ने शंकाएं जताई, शिकायतें की, लेकिन एक बार भी हिम्मत करके ज्ञानेश गुप्ता जी ने हिम्मत नहीं की कि सामने आकर के देश के लोगों को बताएं कि चुनाव आयोग क्या कर रही है। क्या विपक्ष के लोगों ने, कई ईमानदार पत्रकारों ने जो इस पे काम किया है, हम अजीत अंजुम जी को भी खुल करके धन्यवाद देते हैं कि ऐसे पत्रकार हैं जो लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। और भी ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने लगातार YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने का काम किया। आज देश को ऐसे ही पत्रकारों की ज़रूरत है। हम उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन एक बार भी इलेक्शन कमिश्नर साहब सामने नहीं आए। अब इंट्री ऑर्डर के बाद तो कुछ तो शर्म करके आना चाहिए और बताना चाहिए। लेकिन जैसा रवैया लगता है कि वो अभी भी, इसके बाद भी प्रेस मीडिया के सामने, देश के सामने अब आने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने ख़ास तौर पे 27 तारीख से ही, जब आनंद फानन में 25 जून को जो इसका नोटिफिकेशन आया था, तभी इनके षड्यंत्र को हम लोग समझ गए थे। और 27 जून से लगातार आप लोगों के बीच हमने एक बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमारे महागठबंधन इंडिया अलायंस के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़े मुखरता से सभी विपक्ष के साथियों ने साथ दिया और लड़ाई लड़ी। और जो देशवासियों ने विश्वास जताया, उन सबको पुनः हम दिल से जो है धन्यवाद देते हैं। और लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। हम लोग सब लोग समझते हैं इनके डिज़ाइन को, जो मोदी जी, शाह जी करना चाहते हैं। आप बताओ, गुजराती भी बिहार का वोटर बन रहा है। एक साल वहाँ वोट दिया और एक साल यहाँ वोट देगा, फिर कटवा के कहाँ वोट देगा। यानी 5 साल में कितना बार वोट देंगे, भगवान ही जाता है। बिकू भाई, ऐसा स्थिति तो नहीं होना चाहिए। कौन सा नया नया तरीका सिखा रहे हैं भाई आप समाज को? ये पैमाने का अलग पैमाना है। तो हम लोग इनके डिज़ाइन को समझते हैं और ज़मीनी स्तर पे या आने वाले समय में भाजपा क्या करने जा रही है और इनके चहेते अधिकारी क्या कर रहे हैं। ये बिहार है, तेजस्वी सबको समझता है, हम बिहारी हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, एक बिहारी सब पर भारी। और यही आज सुप्रीम कोर्ट के एंट्री ऑर्डर पर मोहर हम लोगों के बातों पर लगी है। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि बिहार को अगर लोकतंत्र की जो जननी है, वहाँ से अगर लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे तो आप देख सकते हैं बिहारी की क्या ताकत है। अगर एक बिहारी खड़ा हो जाए तो ये लोग कहीं जो देश के संविधान को, लोकतंत्र को, भाईचारे को खतरे में डाल रहे हैं, हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। चाहे तेजस्वी को गाली दो, मीडिया ट्रायल कराओ,
या कोई भी काम कीजिए, आपके इस षड्यंत्र को इस बिहार की धरती से हम उजागर करेंगे और आपको नंगे पांव इस बार वापस भेजेंगे। और इस बार आने वाला जो चुनाव होगा, इसमें एनडीए की करारी हार होने वाली है। इन लोगों ने जितना हमारे वोटरों को, जितने बिहार के मतदाताओं को, चाहे कोई समाज के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के हों, सब बिहारी अब एक हो गया है और इनको करारा जवाब देने के लिए तैयार है। और कोई आप लोगों का सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। अरे भाई चलो, तेजस्वी के कारण सबका एक एक तो बनने लग गया। अभी तो बहुत लोग हैं लिस्ट में। अब जब जारी होगा, चुनाव आयोग डेटा इसीलिए ना छुपा रहा था। अब जब 65 लाख लोग का जब जारी होगा बूथ वाइज और कारण वाइज, तो और नंगा होने वाले ये लोग, कहीं बचने वाले ये लोग नहीं। हमने वादा किया था कि किसी भी बिहार के लोगों का मतदाता जो है, किसी का नाम नहीं कटने दिया जाएगा। उस काम में हम लगे हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर जो जेन्युइन बिहार के लोग हैं उनका नाम कटने नहीं देंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, ये तो गुजरात से लोग घुसपैठी आ गया है। ये तो सबूत है ना, कहीं और का तो आया नहीं आया, लेकिन गुजरात के घुसपैठी जरूर आ गए हैं बिहार में। और कोई सवाल? क्या चीज को लेके? हमने बहुत पहले ही लिखा है। हमने मुख्यमंत्री जी को पहले ही लिखा है। चिराग पासवान जी पीछे पीछे हैं और लेकिन आप सरकार में और आप ही अपने सरकार से मांग कर रहे हैं। अद्भुत है। हम आपको बता दें, कई ऐसे चैनल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रहा था तो ब्रेकिंग न्यूज़ कर करके कुछ कुछ दिखा रहे थे, चाहे आधार से रिलेटेड हो या कुछ हो, विपक्ष को गलत ठहराया जा रहा था। आज क्या हो गया आदेश में? अब वैसे न्यूज़ चैनल अपना मुंह दिखाने लायक रहेंगे क्या, जो किसी के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पे काम करते हैं? भारी भारी विद्वान सब बैठा हुआ है। हमको भी तो पता है कौन काम बैठा है, क्या कार्य कर रहा है। भाई हम लोग तो शुरू से ही मांग करते रहे ना, जहाँ आधार हो, राशन हो, मनरेगा हो। गरीब के पास जो है वही ना मांगोगे, जो चीज़ है नहीं कहाँ से मांगेंगे? आप अपने ही इलाके चले जाइएगा तो देखिए ना, बाढ़ आया हुआ, जा करके वहाँ कागज देखिएगा कि अपना जान बचाइए। जस्टिस कांत ने जो कहा कि सर्चिबल पॉइंट में होना चाहिए, इसका इलेक्शन कमीशन विरोध अभी भी कर रही है, कह रही है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। चोर के दारी में तिनका। आपने नाम काटा है, कुछ भी है तो आप दिखाओ ना, कारण बताओ ना। और वेबसाइट पे जो पहले अपलोड किया था, बाद में इमेज फॉर्मेट में कर दिया गया, उसको भी हैवी फाइल कर दिया गया, ताकि सच को छुपाने का प्रयास किया गया। चुनाव कमीशन जान रहा था कि गलती कर रहा है, जबरदस्ती बीएलओ से फॉर्म भरवा रहा है, एक जगह बैठ करके अपने साइन कर रहा है, जमा कर रहा है। जो हम लोगों की मांग क्या चीज़ भाई, ठीक है SIR कर रहे हैं, ठीक है। हमारा तो सवाल डॉक्यूमेंट और टाइमिंग को लेकर के था, जो पलायन किए थे उनको लेकर के था। आज उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में दे दिया है। और अब पब्लिक डोमेन में जब आ जाएगा सब चीज़, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम लोग और नज़र रखेंगे कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं, देखेंगे कोई जेन्युइन वोटर का ना कटे। हाँ हाँ एकदम। जन्माष्टमी 16 को है, 17 से हम लोग
यात्रा पे हम लोग निकलेंगे और जनता को इनके खेल के बारे में बताएंगे और जनता का हम लोगों का मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार हम लोगों के साथ खड़ी है। जाए सुप्रीम कोर्ट कहे ना, सुप्रीम कोर्ट में कहने कहते हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।